आपने शिव के कई मंदिर देखे होंगे, लेकिन आज आपको प्रयागराज स्थित एक ऐसे शिव के मंदिर के दर्शन कराएंगे जिसे ताले वाला मंदिर भी कहा जाता है। यानी कि कहा यह जाता है कि यहाँ पर शिव के जो भक्त होते हैं वो यहाँ पर आते हैं मन्नत मांगने और ताला लगा कर जाते हैं, और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो ताला वापस खोल के भी जाते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं आज मुट्ठीगंज स्थित ताले वाला शिव का मंदिर। हम पहुंच गए हैं प्रयागराज के मुट्ठीगंज स्थित नाथेश्वर महादेव मंदिर में, जिसे ताले वाला मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस मंदिर में हजारों ताले यहाँ पर बंद हैं, यानी कि लटके हुए हैं। यानी कि शिव के जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए और अपनी जो भी उनकी मन्नत थी उन्होंने मांगने के बाद यहाँ ताला लगाकर चले गए। मान्यता ये भी है कि जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो वापस इसी नाथेश्वर महादेव मंदिर में आते हैं और वापस से ताले को खोल कर जाते हैं। यानी कि इससे पता चलता है कि उनकी मन्नत जो है वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पर रोजाना 300 से लेकर 400 ताले रोजाना लगाए जाते हैं। इन संख्याओं को देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। बताया ये जाता है कि ये मंदिर जो है 500 साल से अधिक ये पुराना जो मंदिर है ये, और इसके साथ ही ये जमीन से तकरीबन 5 फीट नीचे स्थित है ये मंदिर। और यहीं पर एक प्राचीन शिव का यानी कि शिवलिंग भी यहाँ पर स्थापित है, जिसे नाथ संप्रदाय द्वारा स्थापित किया गया था और निर्माण भी उन्होंने ही कराया था। और यहीं के जो मंदिर के महंत हैं उनसे जानेंगे कि आखिर इस मंदिर की मान्यता क्या है और आखिर रोजाना कितने ताले यहाँ पर लगाने के लिए शिव के भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। तो सबसे पहले महाराज जी आपका नाम है, पंडित जी क्या नाम है? शुभम द्विवेदी। तो ये बताइए इसकी मान्यता क्या है, रोजाना कितने ताले लगते हैं यहाँ पर, और जब मन्नत बताई जाती है पूरी होती है तो इस ताले को वापस से शिव के जो भक्त हैं वो खोलने आते हैं? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जितने ताले आप दर्शन कर रहे हैं वो ताले मनोकामना से पूर्व संकल्पित होकर लगाए जाते हैं। मेरे द्वारा यहाँ पर आपका संकल्प कराया जाएगा। कायदे से आप अपना नाम गोत्र अपनी मनोकामना बाबा के समक्ष रखेंगे। तत्पश्चात आप ताला बंधन करेंगे। ताला बंधन करने के बाद जिस दिन आपका कार्य संपन्न होता है तो आप आएंगे। जो आपका सामर्थ्य, जो आपकी आस्था, उस आस्था के अनुरूप आप बाबा की सेवा करेंगे। उस सेवा के पश्चात आप ताले खोलकर अपने घर ले जाइए, चाहे गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए, चाहे कुछ लोग मंदिर को ही छोड़कर चले जाते हैं कि मंदिर की अमानत है। और बहुत ही कम समय में इतने ताले लग चुके हैं कि मतलब ये अगर कहा जाए तो ये ऐतिहासिक एक विषय हो चुका है। प्रयागराज ही नहीं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में अध्यात्म को लेकर इतने ताले आप दर्शन पा रहे हो। ये महज 2023 से 24 के बीच का ये आंकड़ा कम से कम 15,000 तालों का है। रोजाना कितने ताले लगभग यहाँ पर लगाए जाते हैं, और लगभग कितने ताले जो है कितने दिनों में या कितने हफ्तों में या कितने महीनों में खुलते हैं? देखिए, लोग जैसा कि जानते हैं कि सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित है, तो उस दिन तो 700-800 ताले लगते हैं। पिछले सोमवार को मैंने करीब 450-500 तालों का संकल्प कराया था। बाकी आम दिनों में भी मिनिमम अगर देखा जाए तो 100 ताले तो लगने ही लगने हैं। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 100 लोग अगर प्रतिदिन आकर अपनी मनोकामना मान रहे हैं और 100 लग रहे हैं तो 10-20 डेली खुल भी रहे हैं। उसके बावजूद ये आंकड़ा 10,000-15,000 करीब पहुंच चुका है। पंडित जी, ये भी बताया जाता है कि जब यहाँ पर ये मार्बल्स लग रहे थे तो इसके नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर मिले थे, क्या है इसकी? हाँ, चूँकि ये एक क्षेत्रीय इलाका है, मोहल्ला है छोटा सा, उसके बावजूद भी जब खुदाई कराई गई मार्बल लगाने के लिए तो ये साइज़ के पत्थर और टोटल वो पहाड़ी के पत्थर हमारे यहाँ बाबा नंदी मौजूद हैं, इनके नीचे से खुदाई करने पर प्राप्त हुए। तो ये हमने अगल बगल के लोगों से जानकारी ली, क्योंकि जो हमारे महंत जी का आवास है वो ठीक सामने वाला ही है। तो उन्होंने भी बताया कि आज से जब भी 40-50 वर्ष पहले मेरा मकान बना था तब भी ऐसे पत्थर हमें नहीं प्राप्त हुए थे। तो ये भी एक इस मंदिर को लेकर एक अद्भुत विषय है। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि ये चूँकि नाथों के द्वारा स्थापित ये शिवलिंग है, वो भी नाथ संप्रदाय को मानने वाले हैं। तो मैं उनसे ये चाहूँगा कि अपने इस शिष्य की, अपने इस मंदिर के सेवकिया की, भगवान भोलेनाथ के सेवकिया की एक छोटी सी अर्जी को स्वीकार करते हुए इस मंदिर का एक भव्य ASI सर्वे कराने के बाद इसको पर्यटन विभाग के हाथ इसका जीर्णोद्धार कराने की कृपा करें। और इससे हमारे भक्तों को और हमें मतलब इतनी प्रसन्नता होगी कि हम बता रहे शब्दों में बयान नहीं कर सकते।
तो आपने सुना भी और देखा भी, और फिर से आपको दिखाएंगे ये ताले जो यहाँ पर लगे हुए हैं इतने सारे। रोजाना यहाँ पर 300-400 ताले जो हैं वो शिव के भक्त आते हैं और यहाँ पर लगा कर जाते हैं, यानी कि अपनी मन्नत मांगते हैं और मन्नत मांगने के बाद उसको लगा कर जाते हैं। आपको बाहर का भी दृश्य दिखाएंगे जो बताया जा रहा है कि ताले जो हैं वो यहाँ पर खोले गए, यानी कि उनकी मन्नत जो है वो पूरी हुई और उसके बाद जो है वो यहाँ पर ताले खोलकर चले जाते हैं। यानी कि तस्वीरों में आप देख रहे होंगे ये जो ताले हैं ये खुले हुए हैं, यानी कि जिनकी मन्नत पूरी हुई वो ताले यहाँ पर खोलकर चले जाते हैं, और अगर जिसको ताले लेके जाने होते हैं वो चले जाते हैं। जैसे कि आप सामने भी देख रहे होंगे जो शिव के भक्त हैं वो यहाँ पर अपनी मन्नत जो है लेकर आए हैं और यहाँ पर ताला जो है वो लगा रहे हैं, और जब इनकी मन्नत पूरी होगी तो ये भी वापस यहाँ पर आएंगे और इस ताले को खोल के जाएंगे। अपने ताले की पहचान के लिए अपने तालों पर मार्क लगाते हैं, अपने नेम लिखते हैं या फिर किसी कलर से यहाँ पर लिखा जाता है। यानी कि कहा जा सकता है ये बहुत ही अद्भुत और अनोखा मंदिर है, और इस सावन के महीने में यहाँ पर रोजाना हजारों भक्त आते हैं। ऐसे ही और मंदिर को देखने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए आप लगातार मुझसे बने रहिए। प्रयागराज से विनय सिंह। शंकर